नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 52 का स्टॉक है। 15 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और 1.5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। खबर यह है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बिडिंग अनाउंस कर दी है। साथ में ही अनाउंस हो चुका है आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉइज का प्रोटेस्ट। आईडीबीआई बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में चिट्ठी लिख दी है और अनाउंस कर दिया है कि अगर बैंक बिकता है तो वो लोग भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। खबर क्या है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर, और स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, 4-5 हफ्तों से लगातार हो रही गिरावट के बीच में क्या डिसाइड करना चाहिए आपको, क्या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आरबीआई बैंक की, तो विंडो ड्रेसिंग के तहत स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली हमें और काफी अच्छा पैसा बना। हालांकि स्टॉक में प्राइस काफी बढ़िया बना। यहाँ पर स्टॉक आपका काफी नीचे ट्रेड हो रहा था। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक यहाँ पर एक रेंज में रहा। उसके बाद आप देखिए कि दोबारा से स्टॉक में एक अच्छी रैली आई, ठीक ठाक मोमेंटम रहा और खरीदारी का अनाउंसमेंट अब यहाँ पर हो चुकी है कि स्टॉक को बेचा जाएगा, कंपनी को बेचा जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पर रैली की दोबारा शुरुआत हो सकती थी। प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम आई तब जब यूनियंस ने अनाउंस कर दिया कि दे आर गोइंग ऑन प्रोटेस्ट। अगर बैंक बिकता है तो स्टॉक को या बैंक को दोबारा से पीएसबी अनाउंस किया जाना चाहिए। उसकी बात करेंगे, बट अभी आप देखिए कि स्टॉक की स्थिति क्या बनी हुई है। इस समय पे स्टॉक जो है आपका वो काफी न्यूट्रल हो चुका है। लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है और यहीं पर अगर आप डेली चार्ट की अगर आप बात करें, ये वीकली चार्ट पैटर्न है आपका, और अगर मैं डेली दिखाता हूँ यानी शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म आपका काफी खराब बना हुआ है। एक अच्छा हाई लगाया, उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट हुई, आप देख सकते हैं। और इसी गिरावट के बीच में स्टॉक ने अपना एक रेंज दोबारा से बना लिया है। जो महीनों तक, कई महीनों से रेंज स्टॉक में देखी गई थी, वही रेंज यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रही है। सपोर्ट है आपका 50 रुपीज के आसपास का। इससे नीचे स्टॉक ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा, बट इस समय पे एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ में ही अगर आप बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई आपका 49 का हो चुका है, यानी कि न्यूट्रल पैटर्न बना चुका है आरएसआई। और मैकडी आपका पूरी तरह से बेरिश मोमेंटम में आ चुका है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड है, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट जैसा मैंने बोला 50 के आसपास का सपोर्ट है आपका। तो ये स्थिति है स्टॉक की इस समय पे। स्टॉक न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में है। साथ में ही अगर आप बाजार की बात करें तो बाजार से कोई खास हेल्प नहीं मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप में कल भारी गिरावट हुई। साथ में ही लार्ज कैप की अगर आप बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर भी जिसका सपोर्ट था 17,800 का, वो ब्रेकडाउन हुआ और स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। एफआईआईज ने 4,000 करोड़ का माल डंप किया है कल के दिन में। एक दिन में अगर 4,000 करोड़ का माल डंप होता है बाजार में, तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में कितनी भारी गिरावट आ सकती है। डीआईआई ने और रिटेलर्स ने थोड़ा सा मिलकर संभाला है। हालांकि रिटेलर्स भी इस समय पे थोड़ा सा बिकवाली में आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग में आए हैं। सही भी है जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आपको या तो अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा वॉच करें। इस समय पे बहुत भारी खरीदारी किसी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉशियस रहना है। करेक्शन का मार्केट है। कुछ अगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है रेड जोन में और उनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको वहां से पैसा निकालना चाहिए। अदरवाइज आप होल्ड करें अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। अब यही प्रॉब्लम रही है आरडीबीआई में, क्योंकि मार्केट इन्फ्लुएंस भी रहा है और इसी वजह से जब मार्केट अच्छा ठीक ठाक चला भी है या आरडीबीआई में अच्छी खबरें आई भी है, Q2 काफी ठीक रहा था, तब भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रेशर। मार्केट में काफी प्रेशर इस समय पे। मैं एफआईआई का डेटा भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए एफआईआई ने 4,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया 18 नवंबर को, यानी कि थर्सडे को। आज बाजार बंद है, आप जानते हैं। डीआईआई की बात करें तो 2,000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है और कुछ माल रिटेलर्स ने भी खरीदा है, बट रिटेलर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। एक दिन की जो एवरेज खरीदारी होती है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, वो अराउंड 400 से 500 करोड़ के आसपास की होती है। इससे ज्यादा की खरीदारी वो लोग नहीं करते हैं। तो अभी आप देखेंगे, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 500-600 करोड़ के आसपास की मैक्सिमम खरीदारी यहाँ पर होती है। इससे ज्यादा की खरीदारी नहीं करते रिटेलर्स। और उसमें भी अगर 4,000 करोड़ के आसपास का माल बिकता है, 2,000 करोड़ की फ्री सप्लाई बाजार में आती है, तो उसको कंज्यूम होने में टाइम लगेगा। और यही कारण है कि बाजार जो है वो लिंगर कर रहा है, यानी कि लटक रहा है इस समय पे कहीं ना कहीं। थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक करेक्शन का जोन बना हुआ है। ऐसे में आरडीबीआई में खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये डिसाइड होता है इसके फंडामेंटल से और खबरें क्या आ रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा वीकली पैटर्न पे कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म का बाजार नहीं है और शॉर्ट टर्म में मैं आपको निवेश करने की सलाह भी नहीं दूंगा। यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट की, जैसे मैंने बोला, तो 49-50 रुपीज के आसपास सपोर्ट लीजिए आप। अगर स्टॉक में तेजी आती है तो पहला जो टारगेट होगा 65 के आसपास का होगा और होल्ड कीजिए इस समय पे। मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम बिगड़ा नहीं है। अभी भी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनमें आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है हमारे सामने, देखिए। फियर सेल ऑफ बैंक विल पुट जॉब्स ऑफ एम्प्लॉइज एट रिस्क, 4 यूनियंस इन आईडीबीआई बैंक
have written to the finance minister requesting that the proposed sale of their bank to private players by the government and LIC of India be stopped and the bank be reclassified as a public sector bank. बैंक को रिक्लासिफाई किया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह. दिस कम्स इन द वेक ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ GOI moving to engage legal advisor, transaction advisor for facilitating, assisting it in the process of strategic disinvestment of IDBI Bank along with transfer of management control. मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए और डिसइन्वेस्ट करने के लिए जब दीपम ने जो लीगल एडवाइजर और ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सलाह के लिए बुलाया उन्हें, तो उसके बाद फिर आईडीबीआई बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनमें काफी डर का माहौल फैला और इसीलिए यहाँ पे 4 यूनियंस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट किया है. ऑलमोस्ट उन्होंने चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया को प्लेस बाय द LIC ऑफ इंडिया की जो सेल है उसको रोका जाए एंड बैंक को दोबारा से रिक्लासिफाई करके पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया जाए. LIC से इसका लिंक हटा दिया जाए और उसको एक पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे और बैंक हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस तरह से एक बैंक, पूरा बैंक एक तरह से स्थापित किया जाए. क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यार बहुत मेहनत लगती है, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वहां पर फीस पे करते हैं. आजकल तो मैंने सुना फॉर्म्स वगैरह के पैसे काफी ज्यादा हो गए हैं और उसके बाद अगर लोग इस तरह की प्रिपरेशन करके जॉब्स ले रहे हैं और सरकार इस तरह से अपनी जो एंटिटीज है उनको सेल आउट करती है तो जॉब्स खतरे में आती हैं. और आप जानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स ना तो इतनी अच्छी सैलरी दे पाते हैं ना ही इतनी सुविधाएं दे पाते हैं जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती हैं और वो जरूरी है उनके लिए. आप अगर जाते हैं बैंक्स में तो आप देखिए कि कितनी मेहनत करते हैं एंड बैक ऑफिस वर्क भी काफी हो जाता है उनका. ऐसे में गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है या गलत उसकी बात नहीं करेंगे, बट यस अगर जॉब्स रिस्क पे है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज हैं कम से कम उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको उसी सैलरी पर उनके मतलब जो नई हायरिंग हो वहां पर वो चेंजेस कर सकते हैं, बट जो पुरानी हायरिंग्स है जो ऑलरेडी हायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनके जॉब्स का इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जॉब्स जो है वो सेफ रहें एटलीस्ट. तो ये काम अगर गवर्नमेंट करती है तो आरबीआई के एम्प्लॉइज जो हैं, जो यूनियंस बनी है, वो कम से कम शांत बैठेंगे और बैंक की सेल आउट होने में, डिसइन्वेस्टमेंट में काफी हेल्प मिल सकती है. खबर यही है इस समय पे और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. गवर्नमेंट ने आज फार्म बिल वापस ले लिया है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस बारे में भी विचार करना चाहिए. लोअर एंड पे 50 का आप सपोर्ट लेकर के बने रहिए, फ्रेश बाइंग नहीं करना इस समय पे. 65 के आसपास का आप टारगेट मिलेगा यहाँ पे आपको फर्स्ट सेल आउट में. आईडीबीआई में अगर आप क्वार्टर 2 की बात करें, क्वार्टर 2 के नंबर काफी ठीक ठाक रहे हैं. 8% के आसपास का मार्जिन अभी भी मेंटेन किया है बैंक ने. प्रॉब्लम्स नहीं है, आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई, मोरेटोरियम वगैरह के प्रॉब्लम, प्रोविजनिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही है, ईएमआई वगैरह में बहुत समस्या रही है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट की. इसी वजह से यहाँ पर कॉस्ट काफी बढ़ा है और कॉस्ट बढ़ता है तो यहाँ पे मार्जिन में गिरावट साफ दिखाई देती है. ओवरऑल अगर आप बात करें तो कंपनी में फंडामेंटल्स अभी भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ठीक ठाक है. 600 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर आप बात करें तो 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहां गिरावट है वहीं पे ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 683 करोड़ से बढ़ करके 795 करोड़ हो चुका है, जो कि काफी बेहतर है. रेवेन्यू के तौर पे भी अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें थोड़ी गिरावट जरूर है, बट वही है कि स्टेबिलिटी कंपनी ने मेंटेन किया है. तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल अवॉइड करो, बट यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी. जब तक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो जाती है जब तक होल्ड करो बैंक को. अभी फ्रेश बैंक नहीं करने का टाइम है तो फ्रेश बैंक से अवॉइड करो. बाजार थोड़ा सा संतुलन में आने दो, बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में खरीदारी करनी है. इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे. वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो. थैंक यू.